अब वही हमारी जिंदगी का सुर है। आपकी लाइफ को वो हॉरर फिल्म बना देगी। अगर जल्दी आपने उसको रिप्लेस नहीं किया तो आप नहीं बता सकते ना, तो हम बता देते उसे। हम कह देंगे कि हमारी बात हो गई है। गाना तो जाना है ना तो जा, लेकिन हनुमान जी बन के जा, नफरत नहीं प्यार का मैसेज लेके जा। कह दे उसे कि हमारे भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जितना प्यार करती हो ना, उससे कई गुना ज्यादा प्यार करते हैं, और आज से नहीं कई सालों से करते हैं, जब उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि प्यार का मतलब क्या होता है। हाँ ये सच है खाना, हम और सयूरी एक दूसरे से प्यार तब से करते थे जब हमारी फैमिलीज दोस्त हुआ करती थी, और आज भी करते हैं जब फैमिलीज नफरत करती हैं, और हमेशा करते रहेंगे। हो सकता है हमारा ये प्यार इस दुश्मनी को खत्म कर दे। ये बात माँ से कह पाएंगे आप? बच्चा है वो, नहीं समझ सकता अपना अच्छा बुरा। जरूर किसी चालाक लड़की ने फंसाया होगा उसे। गलती कर दी उसे विदेश भेज के। नहीं भेजना चाहिए था। और फिर तुम्हारा ये गर्व से उठा सर, वो कैसे ऊंचा रहता? देखो सरोज, कुछ समय के लिए बच्चा माँ के अंदर पलता बढ़ता है, पर कभी ना कभी उसे बाहर आना पड़ता है। फिर कोई चाहे न चाहे नाल को काटना पड़ता है, और अब नाल के काटने के बाद क्यों रस्सी डाल रही हो उसके पैरों में? आप नहीं समझेंगे, आप माँ नहीं है ना। एक माँ ही जानती है उसके बच्चे के साथ कब अच्छा होने वाला है और कब बुरा। हमें चिरू के लिए अच्छा अंदेशा नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि ये विदेशी लड़की हमारे चिरू को हमसे दूर कर देगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। हमें चिरू से बात करनी होगी। नहीं अमन, हाँ अभी नहीं। डरते हैं कि वो कहीं इसके लिए मना ना कर दे। अरे उसके लिए तो हम पहले से तैयार हैं, सयूरी भी। पर हम इस बात से डरते हैं कि कहीं ये बात माँ को इतनी हर्ट ना कर जाए कि हम जानते हैं कि तू क्या सोच रहा है। यही ना कि बचपन में जब डर के मारे तू भागता हुआ भाई के पास आ जाता था, और वही भाई जो तुझे ये कहता था कि डरना नहीं, हिम्मत रख, आज वही डर रहा है। पर ये फैक्ट है लाइफ का। कान्हा, जो अपने लिए नहीं डरते ना, वो अपनों के लिए डरते हैं, लेकिन प्यार हम तब भी करते हैं उसे। पता है ना रश्मि, क्या तुझे कुछ पता है क्या? कान्हा भाई और सयूरी में किस बात को लेकर अब लड़ाई चल रही है? सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। बात चिरू भैया भी सिर्फ कान्हा भाई को लेकर चले गए, मुझे अकेले छोड़ गए। क्या चल रहा है तीनों के बीच में? तुम टेंशन मत लो। हम कैसे टेंशन ना ले? हमारे भाइयों की बात है। मेरी भी दीदी। देखो रश्मि, हमें बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, एक हाथ सुनो। सब अच्छा होगा। और अगर हम ये वाला चुनते तो? तब भी अच्छा होता। हमारी फैमिलीज के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। पता है, तुमसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बहुत लाइट फील करता हूँ। एक काम करोगी, तुम्हारा ये वाला मैजिक बस एक बार कर दोगी वापस, ताकि हमारे दोनों भाई खुशी खुशी जल्दी से वापस आ जाए। थैंक यू।
मैजिक तो कान्हा जी को करना है नकुल, सयूरी दी और चिरू भैया के लिए भी, और हमारे और तुम्हारे। हमारे तुम्हारे पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा कि दोनों घरों के बीच फिर से वही दोस्ती बन जाए। क्यों इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप चिरू भैया? अरे कान्हा, कम से कम तू तो ऐसा मत बोल। आगरा में बैठे बैठे तू दुनिया को लंदन पेरिस की सैर कराता है। लोग तुझे सपनों का सौदागर कहते हैं और तू हमें सपने देखने से मना कर रहा है। अरे हमें लगा था हमारा भाई जादूगर है जो हमारा साथ देगा, पर जादू कुछ नहीं होता भाई, सब आंखों का धोखा होता है और आप जानबूझ के वो धोखा खाना चाहते हो। खुद तो खा ही रहे हो, साथ में सबको दे रहे हो। ऐसा तो मत बोल मेरे भाई। तू हमसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे जान दे सकता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन ये मंजूर नहीं है हमें। हमारे प्यार का आपका प्यार है, आप करते होंगे उससे प्यार, लेकिन हम जितनी नफरत करते हैं ना उससे, उतना नहीं करते होंगे। नफरत खत्म करनी होगी तुझे, हमारे लिए, अपने भाई के लिए। हम प्यार करते हैं उससे, कान्हा। ये बात आप माँ को कह सकते हैं? बता सकते हो उन्हें कि जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती हैं उससे आप प्यार करते हैं? कहना तो होगा ही, क्योंकि हमने सयूरी से वादा किया है। हमें तो लगा था कि हमारा भाई हमारा साथ देगा। नहीं, ये नहीं कर पाएंगे हम। माँ को बुरी से बुरी खबर दे सकते हैं, मगर ये नहीं बता सकते। अपने भाई के लिए भी नहीं। भाई आप समझ नहीं रहे हो, वो आपके लायक नहीं है। यू डिजर्व बेटर। सयूरी हमारे लिए बेस्ट है। आज हम ये तुझे बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कल को तू ये सबको बोलेगा, सारी दुनिया को बताएगा कि चौधरी फैमिली के लिए सयूरी इज द बेस्ट। बहुत बड़ी गलत फहमी में आप अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं। बचपन में हम तुझे झूठ बोलते थे, तू सच मान लेता था, और आज तू सिर पर आ गया कि अपने भाई के मन की बात तक नहीं सुनना चाहता। आप भी तो मेरी कंसर्न नहीं समझ रहे ना। क्योंकि वो सही नहीं है। तेरी सयूरी से नफरत बेसलेस है, बेबुनियाद है। भाई आप कुछ भी बोलो, ये मत बोलना। जब से आप उससे प्यार करते हो ना, उससे बहुत पहले से हम उससे नफरत करते हैं। हमारी नफरत कोई बेसलेस नहीं है, हमारे पास सॉलिड स्ट्रॉन्ग रीजन है उससे नफरत करने के। और नफरत मिटाने के रीजन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। चल छोड़, हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते। हम तुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम सयूरी से करते हैं। हमारी लड़ाई है, हम खुद ही लड़ लेंगे। और एक बात और सुन ले, तुम सबके बिना जैसे हम नहीं जी सकते, वैसे सयूरी के बिना हम मर जाएंगे। भाई सॉरी, हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर छुपा भी नहीं सकते। तो फैसला पक्का है आपका? फिर नहीं सोचेंगे इस बारे में? नहीं, हम एक रिश्ते के लिए दूसरे रिश्ते की कुर्बानी नहीं देंगे। तू हमारा भाई है, हमेशा रहेगा। वो हमारा प्यार है, हमेशा रहेगी। माँ इस बात को समझ सके तो अच्छा है, नहीं समझे तो भी ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है, तू हमारी मदद नहीं कर सकता ना, तो प्रॉब्लम भी मत करना। माँ के सामने सयूरी के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले ये ध्यान रखना कि तेरा भाई, you know what I mean. हेलो,
क्यों हमारे बेटे के पीछे पड़ी है तू? वो तो बेचारा भोला भाला है और तू एक नंबर की। सारे शहर में तुझे हमारा बेटा ही मिला था। माँ, चिरू, बीच में मत बोलो, हम बात कर रहे हैं ना। हमारे बेटे से दूर रहना। अगर इसके आसपास भी आने की कोशिश की ना तो भगवान की कसम खा के कहते हैं हम ऐसा कुछ कर बैठेंगे जो ना तूने सोचा होगा ना हमने। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो माँ, हम भी वही कह रहे हैं। सयूरी ने कुछ भी नहीं किया। वो चिरू भैया, माँ कह रही है ना कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, तो प्लीज बीच में मत बोलिए। उसे ऐसे समझ में नहीं आएगा कि उसकी वजह से हमें कितना दर्द हो रहा है, कितनी चोट लगी है। सयूरी की बच्ची, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है भैया, बहुत ज्यादा चोट लगी है। जानबूझ के किया ना तूने ये? जानबूझ के कांच फेंके ना ताकि वो वहां से गुजरे और उसे चोट लगे? मंदिर वाले दिन का बदला ले रही थी ना तू? जान लेके मानेगी ना हमारे बच्चे की तू? अगर बदला ही लेना होता तो थप्पड़ के बदले थप्पड़ देती ना दीदी। और इस गली से तो सब लोग गुजरते हैं ना सरोज, सिर्फ तुम्हारे घर के लोग तो नहीं गुजरते। और कौन गुजरता है यहाँ से? ये गली आपके और हमारे घरों की बीच की गली है। एक तरफ हमारी हवेली है और दूसरी तरफ आपका ये मकान, और बीच में भगवान जी का मंदिर जो हवेली का ही हिस्सा है, कोई सांझी संपत्ति नहीं है। ये तो हमारा बड़प्पन है कि हमने मंदिर की चार दीवारी नहीं बनवाई, वरना जिस रास्ते पे आपकी बेटी ने अपनी किस्मत के फूटे कांच बिखेरे थे ना, वो रास्ता कब का बंद हो चुका होता। ना आपके घर कोई आ पाता, ना आप किसी के घर जा पाते। लेकिन ये रास्ता तो सांझा है सरोज। ये रास्ता ही तो सारे फसाद की जड़ है। कब से चिरू के पापा से कह रहे हैं अपना पुराना मकान खरीद लो और निकाल दो इन्हें यहाँ से। ना रहेगा ये रास्ता और ना इसकी हिम्मत होगी यहाँ कांच रखने की। रखे थे, सयूरी ने कांच जरूर रखे थे, लेकिन तोड़े तो कान्हा ने थे ना। अब उससे कुछ नहीं बोलेगी? नहीं, दूसरों के कहने पर हम हमारे बच्चों पे उंगली नहीं उठाते। हमें हमारे बच्चों पे पूरा विश्वास है और हमें हमारी परवरिश पे। हमारी बच्ची सपने में भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। जानबूझ के करना तो बहुत दूर की बात है। सयूरी ने कान्हा के रास्ते में कांच बिछाए नहीं थे, टूटे हुए कांच के टुकड़े समेट के वो डस्टबिन में डाले थे। हो सकता है एक आध टुकड़ा नीचे गिर गया हो, कान्हा का पैर पड़ गया और चोट लग गई हो, बस। अच्छा नहीं हुआ हम जानते हैं, लेकिन ये हो गया है। किसी ने किया नहीं है दीदी। छोड़ो ना यार मम्मी, हम क्यों सफाई दे रहे हैं इनको? पीयू कौन सा ही हमारी बात मानने ही वाली। इनको तो बस वजह चाहिए कोई ना कोई हमसे झगड़ा करने की। वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें, तुम्हारी बहन खुद वजह बन जाती है। ये गलत है आंटी, वजह हमेशा ये कान्हा होता है, लेकिन इल्जाम हमेशा मुझ पे लगता है। ये हमेशा से होता है और शायद आगे भी जाके यही होगा, है ना? आज तक जो होता आया है ना, अब वो नहीं होने देंगे हम। कान्हा, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। मुझसे बात कर भी नहीं सकती, इतनी हिम्मत नहीं है तुझमें। मुझे चैलेंज मत कर कान्हा। अरे दिया चैलेंज, जा चैलेंज दिया तुझे। बोल बोल क्या हुआ था, बोल कांच क्यों तोड़ा हमने, बोल कौन सा तूफान आने वाला था। बस करो, बहुत हुआ, बंद करो ये सब। यहाँ पर सब मोहल्ले वाले सुन रहे हैं,
माँ प्लीज आप चलिए। आंटी, दादी, प्लीज आप जाइए। और रहा सवाल टूटे कांच का, उसे मैं बदलवा दूंगा, नया लगवा दूंगा। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, इसे यहीं खत्म कीजिए। माँ प्लीज चलिए। हमारे घर के कांच बदलवाने की जरूरत नहीं है चिरू बेटा। अपने घर के उन सारे शीशों को तोड़ दो जिनसे तुम्हारी माँ दिन भर हमारे परिवार पर नजर रखती है। चलो बेटा। चिरू भैया, आप भी चलो ना। तू जा। आप भी चलो ना। हमने कहा तू जा। आजा बेटा, मेरी दुश्मनों की नजर ना लग जाए तुम्हें। कितनी नफरत करती हूँ तुझसे मैं कान्हा। दुनिया में किसी ने किसी से इतनी नफरत नहीं की होगी जितनी मैं तुझसे नफरत करती हूँ। just hate you, कान्हा। वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें, तुम्हारी बहन खुद वजह बन जाती है। आज तक जो होता आया है ना, अब वो नहीं होने देंगे हम। सयू, सयू, ए बेटा, सयू, सयू, मत रो बच्चे। बेटा बलवंत देख रहा है, उसे दुख हो रहा होगा। सॉरी पापा। आप क्यों रो रही है दी? गलती तो उस घर वालों की है ना। तू क्यों बीच में बोल रही है पीयू? हमारी बहन को रुलाएंगे तो मैं बोलूंगी। अरे किसी की क्या मजाल है जो हमें रुलाए? हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए ना। हिम्मत बहुत है दादी, पर डर लगता है। डर लगता है कि कब बेटा जब डर लगता है तो पापा का गाना याद कर लिया करो, सारा डर भाग जाएगा। रही बात कान्हा की, तो वो तो है ही शैतान, पर हम उसे समझाएंगे कि तुम्हें परेशान ना किया करे। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, लेकिन कभी कभी ये सरप्राइजेस शॉक की तरह आते हैं, और ये काफी हद तक एक शॉक है मेरे लिए। एनीवेज, शॉक के बारे में हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।